हेलो गाइस। सुबह के बज गए हैं 4:30 और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन मंगला के दर्शन करने के लिए। जितना होगा अपडेट देती रहूँगी, और जब वहाँ पे वीडियो लेने की परमिशन नहीं होगी तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ। गोवर्धन पर्वत एक पर्वत नहीं, भगवान कृष्ण की कृपा और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है। पता है, मैंने अपने करियर की शुरुआत भी गिरिराज भगवान के चरण स्पर्श करके ही की थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट की थी। तब मैंने भगवान को दंडोत करके और अपनी ये विश उनके चरणों में रख के और शुरू किया था। और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 10 to 15 स्टूडेंट्स मिले थे फर्स्ट मंथ में। और कब स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टूडेंट से 60 to 70 स्टूडेंट्स बन गए, पता ही नहीं चला। तो बहुत ही जल्दी मुझे सक्सेस मिल गई थी, पर इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, क्योंकि मेरे लिए भी ये काम नया था। तो हर हर रोज़ प्रीवियस नाइट को मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करती थी। चैप्टर्स को रीड करना, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए खुद को तैयार करना, किस तरह से मैं बच्चे को अच्छे से समझा पाऊँ, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करती थी। और आज ये है कि मैं फर्स्ट नर्सरी टू 10 तक के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट्स की ट्यूशन्स देती हूँ। मुझे 18 ईयर्स हो गए हैं अपने इस काम में। एंड नाउ अब मेरे सामने कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मुझे कभी कोई हेजिटेशन नहीं होती है बच्चे को बताने में। और मेरी पूरी कोशिश रहती है बच्चे के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो, बच्चा उसे रटे नहीं और उसे अंडरस्टैंड करके पढ़े। तो आज मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग की शुरुआत करी है, तो मैं यहाँ गोवर्धन में भगवान के चरण स्पर्श करके शुरू कर रही हूँ, और मुझे पता है डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी। पता है भगवान भगवान कहाँ है? एक सवाल है, भगवान कहाँ है? भगवान गोवर्धन में है, भगवान मथुरा में है, वृंदावन में है। मेरा मानना ये है कि भगवान हमारी भक्ति में है, हमारे भाव में है। आप अपने भगवान के लिए जितना अटूट विश्वास रखते हो, भगवान वही है। आप जितना अपने भगवान को अंतर आत्मा से महसूस कर सकते हो, भगवान वही है। आप जितनी कंटिन्यूटी से भगवान को, किसी एक चीज़ से आपने खुद को भगवान से जोड़ रखा है कंटिन्यूटी के साथ, वही भगवान है। तो भगवान हमारे भाव में आपको कहीं भी महसूस हो सकते हैं, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए और उनका अटूट विश्वास होना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि अगर आप लगातार भगवान को एक पत्थर भी मारेंगे तो वो भी एक भाव कहलाएगा। तो इससे जुड़ी एक कहानी है कि एक भक्त भगवान को जाकर पत्थर मारता था, पर वो चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना वो पत्थर मार के ही आता था। भगवान उसको भी मिल गए। तो भगवान हमारी भक्ति में है, हमारी निरंतरता में है। हमें हर दिन एक चीज़ से भगवान से जुड़ना होगा, जो हम हर दिन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान के नाम में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। अब मेरा भी रूटीन होता है, 12 आवर्स में से 10 आवर्स का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, जिसमें मेरा ट्यूशन क्लासेस, स्कूल, मैं एक टीचर भी हूँ, स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। वो स्कूल हमारा ही है। तो स्कूल, हाउस मेकर, एक मम्मा, एक वाइफ, एक बहू, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे साथ में ही पूरी करनी होती है। और साथ में 5 आवर्स का मेरा ट्यूशन क्लास भी चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन की दर्शन करने। यहाँ मंगला आरती होती है सुबह जल्दी, तो उसके लिए हम उठ गए हैं और तैयार रेडी होके फिर दर्शन करने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको भी दर्शन करवाने की। जब वीडियो शूट ना हो सके तब मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा व्लॉग बनाना आपको कैसा लग रहा है? अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए
एंड शेयर कीजिए और स्टे कनेक्टेड। राधे राधे।